बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है माइक्रो डाइसेक्शन, यानी ये एक बायोलॉजिकल टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर जो काफ़ी समाल हो, जिसको नेक आई से नहीं देखे जा सकते हो, उसको जो हम हैं वो इस टेक्निक के थ्रू जो है वो उसको डाइसेक्ट करते हैं, कटिंग करते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप के जरिए। तो माइक्रो डाइसेक्शन एक बायोलॉजिकल टेक्निक है। क्या क्या है इसमें, यानी माइक्रो मीन्स समाल, डाइसेक्शन मीन कटिंग, यानी ऐसे समाल या माइक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी कटिंग की जाती है। अगर इसकी इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन देख ले, इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इन व्हिच माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एड द प्रोसेस ऑफ डाइसेक्शन सेल्स और इट्स ऑर्गेनेल्स। यानी ये एक ऐसा बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी सेल्स या और उसकी ऑर्गेनेल्स को क्या किया जाता है, डाइसेक्ट किया जाता है, यानी काटा जाता है। ऐसी टेक्निक को हम माइक्रो डाइसेक्शन कहते हैं। तो ये वेराइटी ऑफ टेक्निक्स, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, इसलिए इसको हम वेराइटी ऑफ टेक्निक, इसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक इसमें यूज होती हैं। इसके अगर हम टाइप्स की बात कर लें या काइंड्स की बात कर लें, तीन किस्म की इसमें टाइप्स हैं: क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शंस, लेजर माइक्रो डाइसेक्शन एंड द थर्ड वन इज द लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। तो सबसे पहले क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन में क्या होता है, बाज़ नाम से जाहिर है कि क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की डाइसेक्शन की जाती है, उसको काट दिया जाता है। किसी भी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम पाई जाती हैं, क्रोमोसोम को वहाँ से डाइसेक्ट किया जाता है। तो इसके थ्रू, ये क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन के थ्रू हम जानते हैं बाज़ औक़ात ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसा कि कैंसर या ट्यूमर सेल्स जो होते हैं ब्रेन में, तो उसकी हम ख़ास वजह को जो है वो उस वजह मालूम करते हैं। जब वजह मालूम करते हैं तो उसको हम जो है क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम में थिक और लाइट या डार्क बैंड्स इसमें पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें जो है इरेगुलर जो है वो बैंड नज़र आती हैं। तो उसको मालूम करने के लिए हम जो है क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन के थ्रू जो है उसका एक ख़ास टुकड़ा जो है क्रोमोसोम का वो हम कट करते हैं। फिर मज़ीद जो है वो स्टडी के लिए हम वहाँ पे उसकी ख़ास डीएनए के सीक्वेंस को मालूम करते हैं, क्या है कि इसमें कौन से कोडिंग हुई है, किस सीक्वेंस में इसमें मसला आ रहा है। लेट सपोज यहाँ पे जो है हम, मैंने एक मिसाल दी है, लेट सपोज जो है ब्रेन में जो है ट्यूमर सेल जो है वो बने हैं। अब इसकी वजह हम मालूम करते हैं कि किस क्रोमोसोम का कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से ये ट्यूमर सेल्स जो है वो इसकी जो है वजह बनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी ब्रेन से जो है वो ट्यूमर सेल को निकालते हैं, ट्यूमर सेल को मजीद जो है उसको स्टडी के लिए रखते हैं। तो ट्यूमर सेल को स्टडी रखने से पहले, यानी क्रोमोसोम को जो है देखने से पहले, उसको क्या करते हैं, एक खास स्पेशल केमिकल से गुजार दिया जाता है यहाँ पे बाई फोर्स जो है, और उसको एक खास साइकिल जो है उस तक पहुंचाया जाता है, जो साइकिल का नाम है मेटाफेज। जैसा कि जो है माइटोसिस में हम बहुत सारे जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं, इन साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं लाइफ साइकिल ऑफ माइटोसिस में। तो उसी तरह जो है ये सेकंड फेज है मेटाफेज। इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, इस फेज की खासियत ये है कि इस फेज में सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो एक विजिबल, यानी वो एक आपको एक दिखाई जो है वो एक विजिबल स्ट्रक्चर जो है वो एक टिक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक कंडेंस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसको आसानी से देखा जा सकता है। जब क्रोमोसोम विजिबल हो जाए तब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड के ऊपर रख दिया जाता है। स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे जो है इस सेल को हमने स्लाइड के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट क्या किया जाता है, नेक्स्ट जो है वो उसकी जो है एक खास, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से यहाँ पे जो क्या हुआ, न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाना, यानी न्यूक्लियस जो है इसकी जो है वो ब्रेकअप हो जाती है एक खास फोर्स के थ्रू। और जब न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाती है उसके अंदर जो है क्रोमोसोम विजिबल नजर आते हैं। तो क्रोमोसोम को फिर बाहर निकालते हैं और क्रोमोसोम के एक खास स्पेसिफिक जो है वो टुकड़े को, यानी खास स्पेसिफिक पार्ट को जहाँ पे मसला आ रहा होता है उसको एक फाइन नीडल के जरिए उसको हम काटते हैं। और जैसे ही काटते हैं, हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उसमें जो है एक खास पीस को जैसे कि हमने उठा लिया, एक डीएनए का स्ट्रक्चर है इस क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर जो है
हम जो है मज़ीद फर्दर एनालिसिस के लिए इस डीएनए के पीसीआर करते हैं। ये पोलीमरेज चेन रिएक्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। ये डीएनए के मल्टीपल कापीज इन मिलियंस कापीज जो हैं यहाँ पे जो हैं वो बन जाती हैं। फिर उसके अंदर जो है हम उसके सीक्वेंस और कोडिंग को देखते हैं कि इस ट्यूमर सेल जो है बेसिकली किस कोडिंग की वजह से और जो है किस सीक्वेंस में मसला आ रहा है। तो उसको जो है हम प्रॉपर स्टडी के लिए फिर जो है वो जो है मजीद जो है वो सैंपल को जो है वो यूज़ करते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए फिर स्टडी करते हैं इस डीएनए को। तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। यहाँ पे क्रोमोसोम को जो है वो सेल से काट दिया जाता है और उसको स्टडी मजीद उसको स्टडी की जाती है। सेकंड है लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। लेजर माइक्रो डाइसेक्शन नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होता है, लेजर की मदद से लेजर माइक्रोस्कोप के अंदर जो है एक खास लेजर की मदद से उस सेल को क्या किया जाता है, डाइसेक्ट किया जाता है, इन सेल को काट दिया जाता है। तो लेजर माइक्रो डाइसेक्शन की जो अगर मिसाल हम देख लें, एक प्रोसीजर हम देख लें, तो इसमें क्या होता है, एक डिस्प्ले लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है जिसमें हम कंप्यूटर वगैरह या मॉनिटर्स वगैरह होता है जिसको हम देख रहे होते हैं, उसके जरिए हम शुआएं भेजते हैं। तो इस तरह इसमें लेजर और ये एक लेजर है। फिर नेक्स्ट आपके पास ये कन्वेक्स लेंस, फिर मिरर, यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप जो है, लेट्स सपोज ये एक माइक्रोस्कोप है और इसके अंदर मिरर, और नीचे जो है एक हम जो है टिश्यू सैंपल रखते हैं। टिश्यू सैंपल किसके ऊपर रखते हैं, एक खास स्लाइड्स के ऊपर रखते हैं या स्टेज के ऊपर, स्लाइड के ऊपर हमने एक टिश्यू सैंपल रख दिया। यानी ऐसा टिश्यू सैंपल जो है माइक्रो डाइसेक्शन सेल्स ऑर्गेनेली को डाइसेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल है, प्लस जो है टिश्यू को भी डाइसेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ सेल है विच है परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। तो क्या है, टिश्यू के अंदर मुख्तलिफ सारे सेल होते हैं, उसको जो है वो स्लाइड के ऊपर रख देते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट, डिस्प्ले से एक खास बीम जो है वो ट्रांसमिट होती है, उनका ट्रांसमिट करते हैं। फिर लेजर के थ्रू जो है यहाँ पे लेजर जो है खास रेस, अल्ट्रावायलेट रेस एक्सेट्रा वाले जो है वो सेंड करते हैं। फिर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के थ्रू मजीद प्रोसीड होके फिर यहाँ पे जो है मिरर के साथ स्ट्राइक करके फिर नीचे जो है उस सैंपल के ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर जाती हैं। लेट्स सपोज ये एक टिश्यू सैंपल है जो हमने रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो है ये टिश्यू सैंपल है, इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। इस खास कोई भी एक खास हिस्सा जो है जैसे ही स्ट्राइक करता है, लेट्स सपोज एक खास हिस्से को क्या किया जाता है, कट किया जाता है टिश्यू से, ठीक है। तो ये एक डाइसेक्टेड पार्ट है जिसकी हमने डाइसेक्शन की। फिर इसकी जो है मजीद जो है मजीद प्रोसेस करके इसको फिर क्या किया जाता है, फर्दर स्टडी के लिए मजीद उसको जो है लेबोरेटरी में रख दिया जाता है। फिर उसको जो है मजीद एनालिसिस की जाती है। लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन, ये भी बेसिकली यही मेथड है, जस्ट लाइक बिल्कुल यही प्रोसीजर है। सिर्फ इसमें ये है कि लेजर कैप्चर में क्या किया जाए, एक 3 फिल्म कोटिंग यहाँ पे रख दी जाती है। यानी क्या किया जाता है, टिश्यू सैंपल के ऊपर जो है एक स्लाइड के ऊपर जो है यहाँ पर जो है एक खास किस्म का उसको हम 3 फिल्म कहते हैं, वो ऊपर जो है वो उसको हम चपका देते हैं, यानी इसको हम वो है वहाँ पे लगा देते हैं। और जैसे ही ऊपर से बीम की जो है आती है मिरर पे, देन स्ट्राइक जो सैंपल के ऊपर जो है हमने सिलेक्टेड सेल या टिश्यूज को हमने रखा होता है उसको स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद जो है वो उस पीस को यानी टिश्यू से उसको टुकड़े को बाहर निकाल दिया जाता है, और जो टुकड़े को निकाल दिया जाता है फिर एक खास फिल्म के साथ उसको चिपक देते हैं और उसको फिर फर्दर स्टडी के लिए लेबोरेटरी में और इस तरह जो है वो यूज़ करते हैं फर्दर स्टडी के लिए, फिर उसको वो रख देते हैं। सो ये हुआ लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शंस। अगर इसकी हम एडवांटेज की बात कर लें तो ये जो है इट इज़ डन टू रिमूव द ट्यूमर फ्रॉम द टिश्यूज और सेल्स लाइक ब्रेन हार्ट एंड द नर्व सेल्स। ये इसका फेलो फंक्शन ये है कि ये ट्यूमर को ब्रेन सेल से भी, हार्ट सेल से भी एंड देन जो है नर्व सेल से भी उसको रिमूव करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। और इस तरह जो है LCM जो है लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन जो है एक यूजफुल मेथड है फॉर द DNA RNA एंड द प्रोटीन एनालिसिस के लिए। ये भी एक बेहतरीन जो है वो मेथड है, इसको हम यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात इनहेरिटेड डिसऑर्डर होती हैं और जो है उसकी कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि किन सीक्वेंस में, किस क्रोमोसोम में या
किस चीज़ से मसला आ रहा होता है, तो उसको मालूम करने के लिए भी माइक्रो डाइसेक्शन जो है वो उसका हम इस्तेमाल